नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो आपकी 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 है, उसमें 9वां पाठ अर्थात 9वें पाठ का अनुवाद करने जा रहे हैं। ये एक कविता है जिसका नाम है विमान यानम रचयाम। आओ हवाई जहाज बनाए। रचयाम का मतलब होता है बनाए, और ये डॉक्टर विश्वास के द्वारा रचित है। तो इसमें बच्चे जो छोटे छोटे हवाई जहाज बनाते हैं और उसको उड़ाते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, उसके जरिए उनके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, ये डॉक्टर विश्वास ने उनको अपने शब्दों में उतारा है। तो इसका अनुवाद देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। राघव, माधव, सीते, ललिते, ये बच्चों के नाम हैं जो बुला रहे हैं। राघव, माधव, सीता, ललिता, विमानियम रचियान, आओ हम हवाई जहाज बनाए। रचियाम अर्थात बनाए। नीले गगने विपुलम विमलम, वायु विहारम करवाम। विपुले अर्थात विस्तृत, बहुत बड़े। विमले निर्मल, विमल का मतलब होता है निर्मल। विस्तृत और निर्मल नीले गगने, आकाश में, नीले गगन में या नीले आकाश में। वायु विहारम, वायु यात्रा, विहारम का मतलब होता है यात्रा, करवाम, वायु यात्रा करें। तो कुछ बच्चे मिलकर कह रहे हैं कि आओ हम हवाई जहाज बनाते हैं और बड़े निर्मल आकाश में, नीले गगन में वायु यात्रा करते हैं। वायुयान के माध्यम से जो हम कागज का जहाज बनाएंगे उसके जरिए वायु यात्रा करते हैं। इस तरह की उनकी कल्पना शक्ति के दर्शाया गया है। तो राघव, माधव, सीता, ललिता, आओ हम वायुयान या विमान बनाए, हवाई जहाज बनाए, विस्तृत और निर्मल नीले आकाश में वायु यात्रा करें। अगला पैरा है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत का अर्थ भी ऊंचा है और तुंगम का अर्थ भी ऊंचा ही है यहाँ पर। क्रांत्वा आकाशम खलु याम, क्रांत्वा पार करके, आकाशम आकाश को, याम पार कर जाए, खलु यानी निश्चय ही, निश्चय ही ऊंचे वृक्षों, ऊंचे भवनों और आकाश को पार कर जाए। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम परविशाम, और क्या करें, बर्फ की सीढ़ियों को, सोपानम सीढ़ी को, हिमवंतम बर्फ की सीढ़ी को पार करके चंद्रलोकम चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं। दोबारा से देखिए, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्षम, तुंगम भवन ऊंचे भवन और ऊंचे आकाश को पार कर जाएं। हिमवंतम बर्फ की, सोपानम सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश कर जाएं। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुर इति, शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, ये सब ग्रहों के नाम बताए गए हैं। ग्रहान ही सर्वान गणयाम, निश्चय ही सभी, सर्वान सभी, ग्रहान ग्रहों को, गणयाम गिन लें। अब जो ये हम वायु मार्ग की यात्रा कर रहे हैं तो उनके जरिए हम शुक्र, चंद्र, सूर्य ग्रहों को गिन ले। और विविधा सुंदरास चित्वा मौक्तिक हारम रचियाम, और सुंदर तारा चित्वा, सुंदर तारों को चुनकर, अनेक सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिक हार, मोतियों का हार बना ले। शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, सर्वान ग्रहान सभी ग्रहों को, गणयाम गिन ले। विविधा सुंदर तारा चित्वा, और च है इसमें चित्वा, और सुंदर तारों को, अनेक सुंदर तारों को चुनकर, मोक्तिहारम मोक्तियों की माला, रचियाम बना ले। अगला पैरा है अम्बुद मालाम अंबर भूषाम। अम्बुद का अर्थ होता है बादल, बादलों की माला, और अंबर भूषाम, अंबर यानी आकाश की शोभा को, आदाय एव ही प्रतियाम, निश्चय ही, आदाय लेकर, प्रतियाम का अर्थ होता है लौटे। बादलों की माला और आकाश की शोभा को निश्चय ही लेकर लौटे। दुखित पीड़ित कृषक जना नाम, और दुखियों, पीड़ितों और कृषक लोगों के, गृहेशु घरों में, हर्ष जनियाम खुशियों को पैदा
करते। तो बादलों की माला, आकाश की शोभा क्या होती है? बादल, आकाश की शोभा बादल होते हैं, तो उनको लेकर ही लौटे। और फिर बादलों के आने से बारिश होती है और बारिशों से फिर अनाज पैदा होता है, तो इससे दुखियों, पीड़ितों और कृषक लोगों के जो घरों में अन्न आता है और खुशियां आती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि बादलों की माला, आकाश की शोभा बादलों की माला को लेकर ही लौटे, दुखियों, पीड़ितों और कृषक लोगों के घरों में खुशियां लेकर आए। तो ये इसमें कवि ने यही भाव स्पष्ट किया है कि वायुयान के माध्यम से हम दुखियों, पीड़ितों और कृषक लोगों के घरों में खुशियां ले आए। बादलों को ले आए तो बारिश होगी और बारिश से सभी के घरों में खुशियां आएगी। तो ये आपकी छोटी सी कविता थी जिसका अनुवाद हमने किया। अब इसके अभ्यास में चलते हैं। प्रश्न उत्तर ये है, कोष्ठक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीय विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यता है। इसमें आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। ये एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, नभः चंद्रेण शोभते, तो चंद्र दिया गया था, चंद्र की तृतीय विभक्ति यहाँ पे चंद्रेण बन गई। तो आपको इसमें सिर्फ तृतीय विभक्ति ही लगानी है। जैसे ये है, सा विमल दे रखा है ब्रैकेट में, जलेन मुखम प्रक्षालयति, विमलेन जलन मुखम प्रक्षालयते, तो विमल की तृतीय विभक्ति विमलेन आप यहाँ पे लगानी है। राघवः रिक्त स्थान विहरति विमान यान, तो राघव डैश विहरति, विमान यान की आपको तृतीय विभक्ति करनी है, तो वो क्या बनेगा? विमान यानेन, तो तृतीय विभक्ति में विमान यानेन आपका आ जाएगा। ग में क्या दे रखा है? कंठ रिक्त स्थान शोभते, और आपको ब्रैकेट में दे रखा है शब्द मोक्तिहार, तो मोक्तिहार की आपने तृतीय विभक्ति लगानी है, तो आपके यहाँ पे क्या आएगा? मोक्तिहारेण शोभते। ठीक है, तृतीय विभक्ति में मोक्तिहारेण शोभते आ जाएगा। घ भाग है, नभः रिक्त स्थान प्रकाशते, सूर्य ब्रैकेट में दे रखा है, तो सूर्य की तृतीय विभक्ति यहाँ पे क्या आएगी? सूर्येण, सूर्य की तृतीय विभक्ति यहाँ पे सूर्येण प्रकाशते आ जाएगी। इसका ग भाग है, पर्वत शिखरम रिक्त स्थान आकर्षकम दृश्यते, अम्बुदमाला, अब अम्बुदमाला की तृतीय विभक्ति अम्बुदमाल्यः बनेगी, माल्यः, क्योंकि ये आकारांत शब्द है, तो अम्बुदमाल्यः आकर्षम दृश्यते ये आपका आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। के वायुयानम रचयन्ति, तो वायुयान कौन रच रहे हैं? बच्चे, बच्चे यानी हम, तो वयम वायुयानम रचयन्ति। वायुयानम कीदृशम वृक्षम कीदृशम भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, तो वायुयान किस कैसे वृक्ष और कैसे भवन के ऊपर से निकलता है? तो ये आपको ये देखिए, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, तो ये आपका आंसर है, वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। तो आपको कविता में से ही प्रश्न उत्तर मिल रहे हैं। ग का देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वयम कीदृशम सोपानम रच्याम, हमें किसकी सीढ़ियां बनानी है? तो कीदृशम हिमवंतम, तो यहाँ पे आएगा वयम हिमवंतम सोपानम रचियाम, कैसी किसकी सीढ़ियां बनानी है? बर्फ की, हिमवंतम सोपानम रचियाम। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, और कैसे लोक में प्रवेश करेंगे? तो ये आपका है चंद्रलोकम प्रविशाम, वयम चंद्रलोके प्रविशाम। ठीक है, दो क्वेश्चन और है इसके। आकाशे का चित्वा मोक्तिहारम रचियान, आकाश से क्या चुनकर मोतियों का हार बनाएंगे? तो आपने ये पीछे पढ़ा ही है, देखिए, सुंदर तारा चित्वा मोक्तिहारम रचियान, तो आकाशे विविधा सुंदर तारा चित्वा मोक्तिहारम रचियाम। केसा गृहेषु हर्षम जनियाम, किसके घरों में खुशियां लाएंगे? किसके घरों में खुशियां लानी है हमें?
तो इसका आंसर लास्ट वाले पैरे में आपके दे रखा है, दुखित पीड़ित कृषक जननाम गृहेषु हर्षम जनयम। तो क्या आंसर हुआ? दुखित पीड़ित कृषक जननाम गृहेषु हर्षम जनयाम। तो ये इसके आपके कुछ प्रश्न थे और इसी के साथ ये आपका नवम पाठ विमानम रचयाम समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन में। अगर आपको मेरा करवाया हुआ अनुवाद स्टूडेंट समझ आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।